और सुनीता शर्मा बस कर रही है आपसे कुछ खास बात। जी हाँ, खास बात होने जा रही है। आज सुनीता शर्मा ब्लॉगर विशेष रूप से बस हनुमान जयंती के बारे में बात करेगी आपसे। जी, सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, हार्दिक अभिनंदन। जी दोस्तों, आप ऐसे उत्सव को बहुत खुशी के साथ एंजॉय करते होंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। जी, और साथ ही साथ कुछ प्रेरणा भी लेते होंगे, क्योंकि हर उत्सव, हर त्योहार और खास तौर से जब किसी देवी देवता या महापुरुष से वो त्योहार जुड़ा हुआ होता है तो बस हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है ना ऐसा। जी, आप हर त्योहार को मैं सोचती हूँ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते होंगे। चलिए फिलहाल देखिए, मैंने भी हनुमान जयंती को मनाया और साथ ही साथ में मैंने कुछ हनुमान जयंती से समझा। मेरी अपनी फ्रेंड्स कुछ एक हनुमान जयंती पर बस जी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके आई और साथ ही पूजा प्रार्थना की और बड़े रंग रंगीले से वेशभूषा उन्होंने पहन रखी थी, इसीलिए बस मैंने भी ये पहनी। जी हाँ फ्रेंड्स, फिलहाल हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी जिसे मारुति नंदन कहा जाता है, मारुत की तरह चलते थे। मारुति यानी हवा की तरह। जी, कहीं भी अड़चन नहीं बनते थे, बिल्कुल मारुति नंदन कहते थे। पवन पुत्र कहा उन्हें, क्योंकि वो किसी भी जगह उलझने वाले नहीं थे, धरती पर नहीं टिकते थे। जी फ्रेंड्स, धरती पर नहीं टिकते थे, उड़े उड़े से रहते थे, कहीं भी कोई उलझन उन्हें रोक नहीं पाती थी। शायद इसीलिए उन्हें मारुति नंदन और पवन पुत्र कहा हो। जी, और भी बात करते हैं फ्रेंड्स से। देखिए, मैं तो क्या है, जो भी त्योहार होता है ना, उससे कुछ न कुछ सीख लेती हूँ और उसके अर्थ की बातों में इतनी गहरी डूब जाती हूँ कि बात मत पूछिए। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जी दोस्तों, देखिए, सुनीता शर्मा ने आज अपना वापस से स्टूडियो सजाया है, ये फ्लावर्स सजाए हैं और बस बैठ गई हूँ मैं अपने स्टूडियो में आपसे बात करने के लिए। इसलिए बिल्कुल बिना छोड़े हुए मत जाइए। जी, छोड़कर मत जाइए। तो हम बात कर रहे थे पवन पुत्र की। तो दोस्तों, हमें पवन की तरह रहना है। जी हाँ, यानी इस जमीन से उपराम रहना है, हर जगह उलझना नहीं है। तभी हम क्या है, उमंग उत्साह में रहेंगे और कुछ पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। बहुत से लोग क्या है कि हाँ, थोड़ी से जमीन पर चलते चलते उलझ जाते हैं। अरे कई जनों का तो टल्ला भी लग जाता है, जिसे हमारे यहाँ टल्ला लगना कहते हैं, यानी टकरा जाते हैं। जी, जीवन की राह में हाँ, मैं मानती हूं कि सभी जगह सरल नहीं होते, आपके मुताबिक तो बने नहीं, वो तो बस ऑलरेडी बने हुए हैं। उसी तरह से हमारे रिश्ते, नाते, संबंध, सभी चीजें हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और कुछ बन जाते हैं। जी, तो ऐसे रास्ते क्योंकि वो बहुत स्मूथ नहीं होते, तो बस चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टल्ला लग जाता है। आप टकरा जाते हैं तो आप मारुति नंदन बन ही नहीं पाएंगे, आप पवन सूत कहला ही नहीं पाएंगे। जी, वैसे कहा जाता है कि हाँ, हनुमान जी जो है पवन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें पवन सूत कहा जाता है। खैर, ये बात थी। और जी, पवन पुत्र, अंजानी सूत, ये सारे मारुति नंदन, ये सारे उनके नाम थे। जी फ्रेंड्स, और अगर हनुमान जी के विषय में बात कही जाए तो उन्हें बाहुबली कहा जाता है। जी हाँ, बाहुबली, महावीर। और इस तरह से बस जैसे हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो एक बहुत मतलब हमको लगता है कि भाई हाँ, उनकी भुजाओं के अंदर बहुत बल था। जी हाँ फ्रेंड्स, भुजाओं में बहुत बल था, लेकिन वो बल वास्तव में केवल भुजाओं का बल कतई नहीं था। शारीरिक बल खास मायने नहीं रखता। जी, खास मायने रखता आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास। जी, तो देखिए, आजकल जीवन के अंदर बहुत सी उलझनें आ रही हैं, बहुत सी परिस्थितियां आ रही हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। अभी देख ही रहे हैं आप, देश विदेश के अंदर भी कैसे हालात चले हुए हैं, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ, हम तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। सेफ भी हैं, आज सेफ हैं, कल हों या ना हों। जी फ्रेंड्स, तो बस
ऐसे उत्सवों से हमें, मैं तो ये कहूँ कि ये बातें सीखनी चाहिए कि हम कुछ प्रेरणा ले सके। जैसे अब महावीर बनने की बात है तो मैं ये कहूँगी कि भाई हाँ, हम वास्तव में कोई भी परिस्थिति जो है स्थायी नहीं होती, टेम्परेरी होती है। परिस्थिति कोई भी स्थायी नहीं होती, टेम्परेरी होती है। जैसे कि बादल जो हैं आकाश के अंदर आज अभी छाए हैं, लेकिन छिटकते हुए भी देर नहीं लगती है। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर जो भी परिस्थिति हो, सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो व्यक्ति सर्दी में भी खुश रहे, गर्मी में भी खुश रहे, ये कहिए कि प्रेम, घृणा, स्तुति, निंदा, स्तुति, इन सब में अमीरी, गरीबी, इन सब का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, तो वही तो महावीर है। जी हाँ, वही महावीर है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अंजनी पुत्र हनुमान जी से बस हम यही सीख लें कि हाँ, हमें भी महावीर बनना चाहिए। बहुत से लोगों को देखते हैं हम लोग कि छोटी छोटी सी बातों पर ही मायूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में अब आगे कुछ हल नहीं निकलने वाला। जी, तो यही कहना है कि हम अपने ऊपर विश्वास रखें, आत्मबल रखें, और परिस्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, समय का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। जी, आज दिन है तो कल रात होगा ही, आपने बहुत बार सुना होगा। जी, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा पवन पुत्र की तरह उड़ने की अगर आप हिम्मत रखते हैं, खुश रहने की हिम्मत रखते हैं, खुशी में नाचने की हिम्मत रखते हैं, तो वो समय न जाने कब आपका टल जाएगा, बिल्कुल टलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, और साथ ही सुनीता शर्मा का इस तरह से बस अंजनी पुत्र हनुमान जी से इस तरह की प्रेरणा लेना आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे अपने बेटे श्रीयुत ने, जी हाँ, जो अभी बाहर रह रहा है, कैमरे के सामने कभी नहीं आया जी, उसने मुझे कुछ रुपये भेजे हैं कि हाँ, कुछ बच्चों के लिए मम्मी आपको खाना बनाना है, खाना बना करके उनको भोजन कराना है। और एक और बात है, उसने ये भी मुझ पर रोक लगा दी, आपको एक भी बच्चे की फोटो नहीं लेनी है ऐसा करते समय। जी दोस्तों, हमें देखिए अपने काम को काम की तरह करना है, दिखावट करके नहीं करना। जी, इतनी समझ अगर बच्चों में और पीढ़ी के अंदर आ जाए कि केवल हम उसको काम को अपना कर्तव्य समझें, उजागर करने के लिए या शो करने के लिए काम नहीं करें। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स से एक नई वीडियो में नया कुछ करते हुए। तो हनुमान जयंती की आपको पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। आप इसी तरह से उत्सवों को खास खुशी के साथ मनाएं और साथ ही इस उत्साह को सदैव बरकरार रखें। जी हाँ, आप एक शक्ति हैं, आप में बहुत प्रेरणा है, आप में अपनी बहुत सी शक्तियां हैं जिनका कि शायद आपको भी एहसास नहीं होगा, लेकिन एक बार उसे जगाएंगे तो जरूर वह जाग जाएगी। जी, और आप उड़ने लगेंगे पवन पुत्र की तरह। जी हाँ, फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। साथ ही जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बड़ा सा कमेंट कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर मेरे चैनल पर हो नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सबसे पहले मिल सके आपको नोटिफिकेशन। जी, जय हिंद, वंदे मातरम।